टॉपिक था मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? हमने पढ़ा कि चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य किसके दरबार में पहुंचा? घनानंद के दरबार में पहुंचा और अपना सपना था संपूर्ण भारत का, लेकिन साम्राज्य की चिंता नहीं थी। लेकिन साम्राज्य की चिंता हुई चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य को। साम्राज्य की चिंता हुई चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य को। इसी चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने अपने गूढ़ पुरुषों से पता लगवाया, अपने गुप्तचरों से पता लगवाया कि यूनान में एक स्थान पड़ता है मकदूनिया। यूनान में स्थान पड़ता है मकदूनिया। मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर। मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, ऐसा पता लगवाया अपने गुप्तचरों से पता लगवाया। जब इस सारी कहानी का पता चला विष्णुगुप्त कौटिल्य को, तो उसी विष्णुगुप्त कौटिल्य ने सारी बातें नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को बोली और घनानंद से कहा कि इस प्रकार से यूनान में स्थान मकदूनिया और मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर जो है वो भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। और जब सारी बातें इस घनानंद को बोली गई तो घनानंद ने कहा कि साम्राज्य का राजा तो मैं हूं, साम्राज्य का राजा तो मैं हूं, आप कौन होते हो मेरे साम्राज्य की चिंता करने वाले? इसी समय मेरे दरबार से निकल जाओ। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को अपमानित किया गया, दरबार से निकाल दिया गया। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को अपमानित किया गया और अपने दरबार से निकाल दिया गया। जब चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को अपमानित किया गया, दरबार से निकाला जा रहा था, तो उसी समय चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि तेरे साम्राज्य का नाश मैं करूंगा, तेरे साम्राज्य का नाश मैं करूंगा। और ऐसा बोल करके अपनी जन्मस्थली तक्षशिला के लिए रवाना हुआ। अपनी जन्मस्थली तक्षशिला वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान। तक्षशिला वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान। तो यहां से चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य रवाना हुआ अपनी जन्मस्थली तक्षशिला के लिए। अपनी जन्मस्थली तक्षशिला के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। रास्ते में मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो यहाँ पर चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य इस समय चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर चोर सिपाही का खेल खेल रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य पर नजर पड़ी चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य की। और इसी चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के दास को थोड़ी बहुत पण दे दी। थोड़ी बहुत पण दे दी। मौर्य काल के दौरान पण का मतलब था चांदी के सिक्के या चांदी की मुद्रा। तो चांदी के सिक्के को पण या कृषापण कहा जाता था। पण या कृषापण कहा जाता था। तो थोड़ी बहुत चांदी की मुद्राएं दे दी और चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लेकर के चला गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। अपने साथ लेकर तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य को कहां लेकर गया? तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर के चला गया। यानी घनानंद के दरबार में चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य सपना लेकर आया था विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का। लेकिन देखा कि घनानंद आलसी प्रवृत्ति का, धन का लोभी राजा, उसे साम्राज्य की चिंता नहीं थी। तो साम्राज्य की चिंता हुई चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य को। और इसी चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने अपने गूढ़ पुरुषों से पता लगवाया, अपने गुप्तचरों से पता लगवाया कि यूनान में एक स्थान पड़ता है मकदूनिया और मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर। भारतीय साहित्य से सिकंदर बोलेगा, यूनानी साहित्य से अलेक्जेंडर बोलेगा। तो सिकंदर अलेक्जेंडर जो है भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, ऐसा पता चला चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को। तो इसी चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने सारी बातें बताई, अपने राजा घनानंद को बताई। लेकिन घनानंद क्रोधित हुआ। घनानंद ने कहा कि साम्राज्य का राजा तो मैं हूं, आप कौन होते हो मेरे साम्राज्य की चिंता करने वाले? इस समय मेरे दरबार से निकल जाओ। अपमानित किया गया, दरबार से निकाला गया। तो चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने प्रतिज्ञा ली कि तेरे साम्राज्य का नाश मैं करूंगा, तेरे साम्राज्य का नाश। और आज के बाद किसी भी राजा के दरबार में एकीकरण का सपना लेकर के नहीं जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेता चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य
और फिर यहां से रवाना हुआ अपनी जन्मस्थली तक्षशिला के लिए। रवाना हुआ अपनी जन्मस्थली तक्षशिला के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के दास को थोड़ी बहुत चांदी की मुद्राएं दे दी गई, पर्ण दे दी गई। चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया गया और अपने साथ लेकर चला गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो बताओ फिर मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। इसी तक्षशिला में च और पै पढ़ा करते थे, चप पढ़ा करते थे, चप पढ़ा करते थे। 3 च पढ़ा करते थे, 3 पै पढ़ा करते थे, 3 च पढ़ा करते थे, 3 पै पढ़ा करते थे। चाणक्य, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और चरक, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और चरक। पाणिनि, पाणिनि पतंजलि, पाणिनि पतंजलि और प्रसेनजीत, पाणिनि पतंजलि और प्रसेनजीत। तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में चप पढ़ा करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चप पढ़ा करते थे। यानी 3 तो च पढ़ा करते थे और 3 पै पढ़ा करते थे, 3 च पढ़ा करते थे और 3 पै पढ़ा करते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और चरक, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य चरक। पाणिनि पतंजलि प्रसेनजीत, पाणिनि पतंजलि प्रसेनजीत। 3 च पढ़ा करते थे और 3। तो विष्णुगुप्त कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कौन से विश्वविद्यालय में? तक्षशिला विश्वविद्यालय में लेकर के आया। अब चाणक्य शिक्षा दे रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा ले रहा था, यानी गुरु बन गया था चाणक्य और चेला बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा का कार्य हो रहा था, इधर शिक्षा दे रहा था चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, और शिक्षा ले रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, शिक्षा ले रहा था। मतलब इधर तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा का काम शुरू हो चुका था। चाणक्य ने शिक्षा देनी शुरू कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को, और उससे जब इधर शिक्षा दीक्षा का कार्य स्टार्ट हो चुका था तो दूसरी साइड मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर, मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर अपने घोड़े बेऊकेफला को लेकर आया, अपने घोड़े बेऊकेफला को लेकर के आया था, अपने घोड़े बेऊकेफला को लेकर के आया था। 3 दूनी 6 करने, 3 दूनी 6 करने, यानी 326 ईसा पूर्व में आया था। 326 ईसा पूर्व में आया। मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर अलेक्जेंडर अपने घोड़े बेऊकेफला को लेकर के आया था। क्या करने आया था? 3 दूनी 6 करने आया था, यानी 326 ईसा पूर्व में आया था। 326 ईसा, और जब 326 ईसा पूर्व में आया तो आते ही सबसे पहले आक्रमण कर दिया तक्षशिला पर, सबसे पहले आक्रमण कर दिया तक्षशिला पर। तक्षशिला का राजा आम्भी था, तक्षशिला का राजा आम्भी, और आम्भी ने चांदी दे दी, आम्भी ने चांदी दे दी, यानी आम्भी ने प्रचुर मात्रा में चांदी दे दी थी, आम्भी ने प्रचुर मात्रा में चांदी दे दी थी, यानी समझौता कर लिया था, संधि कर ली थी कि आप हमारे ऊपर आक्रमण मत करो, बदले में जितनी चांदी चाहिए उतनी हम आपको चांदी दे देंगे। तो आम्भी ने चांदी दे दी, अब प्रचुर मात्रा में धन दौलत दे दी, तो फिर तक्षशिला पर आक्रमण नहीं किया। यहां से आगे रवाना हुआ पंजाब के लिए, आगे रवाना हुआ पंजाब के लिए। पंजाब का राजा पोरस था, पंजाब का राजा पोरस था, और यहां पर एक नदी थी झेलम। कौन सी नदी है? झेलम नदी। और झेलम नदी में इस समय बाढ़ आई हुई थी, झेलम नदी में इस समय बाढ़ आई हुई थी, और पंजाब का राजा पोरस, पंजाब का राजा